हेलो एवरीवन। हम लोग आर्टिकल 19 यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आर्टिकल 19 के अब तक हम लोगों ने 4 राइट्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, 5वां राइट्स कवर करने जा रहे हैं, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस से रिलेटेड है। तो उसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो निवास की स्वतंत्रता है उससे ये संबंधित आपका बेसिकली ये भाग है। और ये वाला जो राइट्स है, ये राइट्स नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो भारत के टेरिटरी में, यहाँ पे यूज हो रहा है टेरिटरी वर्ड, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टेरिटरी वर्ड यूज हो रहा है। टेरिटरी मतलब वह हिस्सा जो आपका स्टेट हो, वह हिस्सा जो यूनियन टेरिटरी हो, और वह हिस्सा जो हमें भारत में बाद में, आज़ादी के बाद में भारत में वो शामिल हुआ हो, वो सारे आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये अधिकार नागरिक को दिया जाता है कि वो भारत में कहीं पे भी किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। यह अधिकार हमें आर्टिकल 19 के तहत इस भाग के अंतर्गत हमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी भारत के नागरिक को ये प्रोवाइड किया जाता है। इसको 2 भाग में बांटा गया। पहला तो ये 2 तरीके से लोग जो है वो निवास कर सकते हैं। एक तो अस्थायी रूप से, जैसे कई कोई लोग किसी जगह घूमने गए, वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे वो वहाँ पे क्या किए, रिसाइड किए, निवास किए। तो ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग यह हुआ कि स्थायी रूप से, अगर सपोज कि कोई अगर नागरिक है जो अभी दिल्ली में रहता है और कल के डेट में उसको जम्मू शिफ्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे ज़मीन लेगा या फिर वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लेगी और वहाँ पे वो बच सकता है। तो ये एक स्थायी रूप से, अगर यहाँ स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से दोनों तरीके से ये अधिकार जो है नागरिक को प्रोवाइड किया जाता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, कि वो कहीं पे भी भारत के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, वह अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से वो कहीं पे भी सेटल कर सकता है। इसमें किसी को भी कोई भी मनाही नहीं है। वो कहीं पे भी बसने का अधिकार उसको ये अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। इससे इससे क्या होता है, इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है और जो संकीर्णता है उससे बचा जा सकता है, और एक तरह से हम दूसरों के कल्चर्स के साथ और अच्छे से घुल मिल सकते हैं, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। हर आपको 100 किलोमीटर में आपको एक नया कल्चर देखने को मिलता है। तो हर दूसरे कल्चर को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, और एक तरह से एक बॉन्डिंग जो है वो दूसरों के साथ हमारा मिल खा सकता है, मिल सकते हैं। और एक तरह से ब्रदरहुड की भावना जो है, वो भाईचारे की भावना को हम स्प्रेड कर सकते हैं, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं भारत में। यही सारी चीज़ें ये अधिकार के तहत हमें ये प्रोवाइड करती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस यानी निवास की स्वतंत्रता जो है वो हम कहीं पे भी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से हम कहीं पे भी भारत के किसी भी हिस्से में हम रह सकते हैं। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का भाग के अंतर्गत हमें ये प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 2 ग्राउंड्स पे ये बेसिकली लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से। पहला कि जनरल पब्लिक के हित में कोई भी जो जो इंटरेस्ट है वो जनरल पब्लिक के हित में हो, उसमें किसी भी तरह का किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहला तो चीज़ ये। और दूसरा चीज़, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, अगर वो एसटी का एरिया है, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा पे किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन ना हो या हनन ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ये बात कही जा रही है कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। लेकिन उसके आपके निवास करने के वजह से, आपके कहीं जगह शिफ्ट होने की वजह से, सेटल होने की वजह से आम नागरिक को, आम जनता को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह का जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो उनकी कल्चर है, उनकी संस्कृति है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो, ये भी कहा जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में निवास करना और बसने के लिए बाहरी लोग को अधिकार, तो अधिकार जो है वो एक तरह से क्या क्या किया जाता है, एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है सेट ट्रैवल एरियाज पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कल्चर्स को ये क्या करता है, हानि पहुंचाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनके भाषाओं से, रीति रिवाजों को और शिष्टाचार की रक्षा से संबंधित होने की वजह से ये जो है आउटसाइडर का, कोई बाहरी एरिया का लोगों को हम ट्राइबल एरियाज में खास करके सेटल करने से मनाही की जाती है, प्रतिबंधित की जाती है, क्योंकि उनके उनके जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर के, उनकी भाषा को, उनके शिष्टाचार की रक्षा करने को लेकर के ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है। अब राइट टू मूवमेंट हम लोगों ने कवर किया ही था। अब राइट टू रेसिडेंस जो अभी हम लोग आज के डेट में कवर कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी आपको माने जाते हैं। एक तरह से दोनों
को आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों के साथ एक ही भावना आप देख सकते हैं, दोनों के साथ एक ही सिमिलैरिटीज़ आप देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस से रिलेटेड। आई होप इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 19 का 5वां पार्ट राइट्स जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक और राइट्स बचा है, राइट टू प्रोफेशन, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको कवर कर सकें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो आर्टिकल का सीरीज चल रहा है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें रिवीजन हो रही कि नहीं हो रही, और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।